गुड मॉर्निंग DXN RBC यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आज के DXN यूट्यूब RBC चैनल पे। सबसे पहले हम आपका स्वागत करने के साथ आप सब लोगों को एक सजेशन देना चाहेंगे। पूरा ध्यान को सब जगह से हटा करके और अपना पूरा ध्यान केवल और केवल आज के DXN RBC यूट्यूब चैनल पे आज के सेशन के लिए स्पेशल ध्यान देंगे, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है जबरदस्त सेशन होने वाला है और बताया जाएगा कि प्रैक्टिस का पावर क्या है, पावर ऑफ प्रैक्टिस नेटवर्क मार्केटिंग। और उसके बारे में कौन बताने जा रहे हैं? हम सबके प्यारे, हम सबके दुलारे, जबरदस्त ग्रेट लीडर, DXN RBC में मिलियनर रह चुके हैं और TSI क्वालिफाई कर चुके हैं, कई बार TSI क्वालिफाई कर चुके हैं और आज मिलियनर हैं। आज उनके पास 3 गाड़ियां चेंज कर चुके हैं, 4 व्हीलर। जिनके पास एक साइकिल तक नहीं था वो साइकिल नया लिए, मोटरसाइकिल सेकंड हैंड लिए, फिर फर्स्ट हैंड मोटरसाइकिल लिए, फिर फर्स्ट हैंड मोटरसाइकिल लिए, फिर स्कूटी खरीदे, फिर नैनो कार खरीदे, फिर दूसरी कार खरीदे, फिर तीसरी कार खरीदे। और ये सभी चीज कैसे हुआ? प्रैक्टिस से। कैसे हुआ? सभी चीजें प्रैक्टिस से हुआ। एक सिंपल साधारण एक छोटा सा लड़के होकर के जब शुरू में DXN ज्वाइन किए, केवल 18 साल में जब DXN में एंट्री करते हैं, उस समय उनको कोई नहीं सुनता था, लेकिन प्रैक्टिस के दम पर पे आज साइकिल से कहां पहुंचे? 3 कार चेंज कर चुके हैं। कितने सालों में? 5 सालों में 3 कार चेंज कर चुके हैं। जो कभी विदेश जाने का सोच नहीं सकते थे, कई बार विदेश जा चुके हैं। अभी उनका 2 विदेश यात्रा पेंडिंग है, दुबई और अजरबैजान बाकू। इसके पहले 5 विदेश यात्रा कर चुके हैं, आज मिलियनेयर है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना है कि हम 18 उम्र में, केवल 18 के एज में प्रैक्टिस कर करके हम कैसे मिलियनेयर बन सकते हैं। केवल 18 साल की उम्र में प्रैक्टिस करके हम अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं। केवल 18 साल की उम्र से शुरू करके हम 5 साल के अंदर जवानी में ही हम कैसे रिटायरमेंट ले सकते हैं प्रैक्टिस के दम पर। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सबके प्यारे, हम सबके दुलारे, जबरदस्त हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप सबके बीच में पावर ऑफ प्रैक्टिस इन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। एक जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मिस्टर रोशन कुमार, डबल डायमंड। आपका स्वागत है DXN RBC यूट्यूब चैनल पे। एक जोरदार ताली से रोशन सर का स्वागत करेंगे। वेलकम रोशन सर। और आज प्रैक्टिस के पावर बता करके आज सबको बताइए कि कैसे प्रैक्टिस करके हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे हम अपने बुरे आदतों से निकल करके अच्छी आदतों में आ सकते हैं, और कैसे जिसके पास कोई सपना नहीं है प्रैक्टिस करके हम बड़े सपने को देख सकते हैं और प्रैक्टिस करके उन बड़े सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। तो अगेन स्वागत है एक जोरदार ताली से रोशन सर को। डबल डायमंड रोशन सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। और मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। थैंक यू अरविंद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन किए हैं
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत कुछ आपसे सीखता भी हूँ और बहुत कुछ आज तक मैं सीखा भी हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं रोशन कुमार, औरंगाबाद बिहार से। और आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके ऊपर में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पावर ऑफ प्रैक्टिस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में प्रैक्टिस का पावर क्या है, आज हम इसके बारे में बात करने के लिए आप लोगों के साथ आए हैं। लेकिन इसके पहले आज हम जो कुछ भी हैं, हम अपने गुरुजनों के कारण हैं। मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे रास्ता बताया, श्री के अग्रवाल सर, जिनके राह पर मैं चल रहा हूं, और आरबीसी के फाउंडर मेंबर, हम सब के गुरु पिता, गुरु माता, प्रोफेसर वसुपाल सर एंड रत्ना मैडम, और साथ में डॉक्टर एस रंजन सर और लिम सियोजिन सर, आप सभी को चरण स्पर्श करता हूं और इसके साथ मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो प्रैक्टिस के ऊपर है, और इस प्रैक्टिस के ऊपर मैं कई दिनों से प्रैक्टिस भी कर रहा था, तो मैं आज आपके सामने हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, एक समय जब मैं डीएक्शन को स्टार्ट किया था, सबसे पहले जब मुझे पहली बार स्टेज पर चढ़ करके बोलने का मौका मिला था, हर आदमी को कभी ना कभी मौका मिलता है, मुझे भी एक बार मौका मिला था, मुझे लगता था मैं स्टेज पर चढ़ करके बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। लेकिन जब मैं एक बार स्टेज पर गया पहली बार, तो मैं आपको रियली बता रहा हूं, जो माइक था, मैं 2 हाथ से माइक को पकड़ा हुआ था। पता नहीं उस दिन क्यों इतना भारी लग रहा था, लेकिन और पैर मेरा बहुत कांप रहा था, मेरा जो धड़कन था वो मेरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था। सेम उसी तरीके से आज मैं यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के बीच बात कर रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, जब लॉकडाउन हुआ और मैं जूम चैनल पे पहली बार आया मीटिंग देने के लिए, मैं इतना डर गया क्योंकि मुझे आदत था लोगों के साथ बात करने का। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं लैपटॉप के सामने बैठ करके कैसे बात करूं, मुझे बहुत ही डर लगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, दुनिया में एक ऐसी पावर है जिसका इस्तेमाल करके आप जो चाहे सो बन सकते हैं, आप जो चाहे सो पा सकते हैं, और उस पावर का नाम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जो इस पावर का इस्तेमाल करेगा वो दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान रच सकता है, इतिहास रच सकता है। इतिहास रचने का अगर कोई पावर है वो शुरू होता है प्रैक्टिस के दम पर। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो प्रैक्टिस के ऊपर। आज मुझे आपसे बात करने में, यूट्यूब चैनल पे बात करने में मुझे जरा सा भी झिझक नहीं होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इतना मुझे जरूर समझ में आता है कि ये प्रैक्टिस का पावर है, क्योंकि मैंने बार बार दे करके तब जाकर के आज मैं आपके सामने खड़ा हो गया। तो प्रैक्टिस में कितनी पावर है ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज आदमी के सामने मैं बोल सकता हूं, किसी के सामने भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये बिजनेस जो है ना, ये जो पूरा का पूरा जो खेल है, ये प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, आप घबराइए मत, आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से वो चीज आपका होने लगेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस का एक ही डिफिनेशन होता है कि एक ही काम को बार बार करना। कब तक? जब तक आपको करने ना आ जाए। जैसे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करने से पहले आपको सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं, मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं। आपका लक्ष्य सबसे पहला होना चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए, आपको करना क्या है। जैसे एक बस है, इस बस को मालूम होना चाहिए पहले कि इसको जाना कहां है। अगर इस बस को यह मालूम होगा कि मुझे जाना कहां है, तब यह बस उस दिशा में काम करेगी, उस दिशा में जाएगी। ठीक उसी तरह से आपको भी क्या करना है, अपने जीवन में लक्ष्य को सेट करना है। और जब आप लक्ष्य को सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, तब जाकर के उस दिशा में आपको प्रैक्टिस करना है। तब जाकर के क्या होगा, जब आप उस दिशा में प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब होंगे और हो सकता है कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि प्रैक्टिस करते 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 एक समय ऐसा आता है जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप लगता है कभी कभी कि आप अब थक गए। तो जब जब प्रैक्टिस करने के बाद आपको थकान लगे या आपको थक जैसा लगे कि अब मैं थक गया, तो अपने आप से एक चीज बोलना है। क्या बोलना है? एक कदम और। क्या बोलना है? एक कदम और। क्योंकि आप जब मंजिल के बहुत करीब होते हैं ना,
तो आपको इस तरह का महसूस हो सकता है। लेकिन आप एक कदम और एक कदम और एक कदम और चलेंगे तो आप एक कदम आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। मार्टिन लूथर किंग ने एक बात बोला था। क्या बोले थे? कि यदि आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, यदि आप चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। रुका हुआ इंसान, रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाता है, इसलिए रुकिए मत। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। एक दिन आप सफलता के शिखर पर होंगे। अगर आप प्रैक्टिस बंद करते हैं, एक दिन प्रैक्टिस बंद का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? अगर आप एक दिन प्रैक्टिस बंद करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप 10 से 15 दिन पीछे चले गए। आपका जो अभ्यास एक दिन बंद होता है, आप 10 से 15 दिन पीछे चले जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस से कभी भी पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, प्रैक्टिस का क्या पावर हो सकता है। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच चल रहा था, और ये मैच में सचिन तेंदुलकर को एक नौजवान नौसखिया नया नया प्लेयर आया था क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में। उसका नाम था ब्रेड हॉग, और उसने सचिन तेंदुलकर को डायरेक्ट क्लीन बोल्ड मारा। और जब वो क्रिकेट में सचिन को जब क्लीन बोल्ड मारता है, बहुत खुश हो जाता है अंदर से, इतना खुश हो जाता है क्योंकि सचिन का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है। और वो जब सचिन पवेलियन वापस चले जाते हैं, वापस जाने के बाद जब मैच खत्म होता है, तो ब्रेड हॉक क्या करता है, अपना बॉल को लेकर के दौड़ा दौड़ा जाता है सचिन तेंदुलकर के पास, और सचिन तेंदुलकर को क्या बोलता है, सर आज मैं बहुत खुश हूं। सचिन पूछा क्यों, क्यों खुश हो? बोला मैं आज आपका विकेट लिया हूं और बहुत खुश हूं, मैं आज मैं प्राउड फील कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए कुछ 2 लाइन आप इस बॉल पे लिख दीजिए। और जानते हैं सचिन ने क्या बॉल पे लिख दिया? सचिन ने बॉल पर लिख डाले कि इट विल नेवर हैपन अगेन। ये क्षण, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड, सचिन तेंदुलकर अगर एक लाइन लिख दिए कि ब्रेड हॉग अब ये दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर ऐसा बोल करके जाकर के घर में बियर पी रहे होंगे? आप सोचिए जरा सा। वो एक लाइन लिख तो दिया, लेकिन उस एक लाइन को प्रूफ करने के लिए रात दिन प्रैक्टिस करना शुरू किए। उसके बाद 30 से 35 बार ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर का भिड़ंत हुआ, वनडे मैच में, आईपीएल में, यहां तक कि टेस्ट मैच में भी भिड़ंत हुआ, सब जगह भिड़ंत हुआ 30 से 35 बार। लेकिन आज तक दोबारा ब्रेड हॉग ने सचिन का विकेट नहीं ले पाया। ये किसका पावर है? ये प्रैक्टिस का पावर है। किसी ने बोल दिया तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करके अपना पावर को दिखा दिया। ये होता है अभ्यास की शक्ति। दूसरी चीज, एक बहुत ही मशहूर पेंटर, बहुत ही मशहूर चित्रकार जिनका नाम है पैब्लो पिकासो। ये एक ऐसा चित्रकार थे जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये बहुत ही मशहूर पेंटर थे। ये एक दिन किसी होटल में गए, कहीं इनको जाना था, ये एक होटल में ठहरे हुए थे, और जैसे ही होटल से ये नीचे उतरते हैं, एक लेडी की नजर पड़ जाती है पैब्लो पिकासो के ऊपर। जब पैब्लो पिकासो के ऊपर नजर पड़ती है तो पैब्लो को देख के बोलती है, पैब्लो सर आप पैब्लो हैं? बोले यस। या आप पेंटर ना? यस मैं पेंटर हूं। अब पैब्लो पिकासो को रिक्वेस्ट करने लगती है वो महिला, सर क्या आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ पेंटिंग बनाएंगे? पैब्लो जी बोलते हैं, मैम मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है पेंटिंग बनाने के लिए। लेडीज रिक्वेस्ट करने लगती है, और पैब्लो उनको जल्दी जल्दी में 20 सेकंड में, केवल ओनली 20 सेकंड में चित्र बना करके दे देते हैं। और क्या बोलते हैं, लेडीज ये लो, ये $1 मिलियन का पेंटिंग है। मतलब कम से कम 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का पेंटिंग कितना देर में? 20 सेकंड में। लेडीज को विश्वास नहीं हुआ, 20 सेकंड में 70 लाख का पेंटिंग, हाउ पॉसिबल? लेडी जब मार्केट में जाती है और लोगों से पूछती है कि सर ये पेंटिंग का कितना पैसा मिलेगा, ये पिकासो का पेंटिंग है, तो सभी लोग बोलते हैं 50 लाख, कोई बोलते हैं 60 लाख, 70 लाख। लेडीज को शौक हो जाता है कि अरे ऐसा कैसे, 20 सेकंड में $1 मिलियन का पेंटिंग?
ये एकदम ऐसा कैसे हो गया? भागी भागी वो लड़की वापस जाती है उसी होटल में, पैब्लो पिकासो से मिलती है, बोलती है सर आपने मुझे पहचाना? बोलते यस मैम मैंने आपको पहचाना, आपने मेरे लिए ड्राइंग बनाया था? बोला यस मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाया था। सर मैं ये सीखना चाहती हूं कि 20 सेकंड में 50 लाख रुपए का पेंटिंग कैसे कैसे बनाया जाता है। तब पैब्लो पिकासो का जवाब जरा ध्यान से सुनिएगा। पैब्लो ने क्या बताया? पैब्लो ने बताया मैम ये 20 सेकंड में 50 लाख रुपए की पेंटिंग बनाने के लिए मैंने 20 साल प्रैक्टिस की है। 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद मैं 20 सेकंड में 50 लाख का पेंटिंग बना पा रहा हूं। आप भी 20 साल दोगी, 20 साल सीखोगी, आप भी 50 लाख का पेंटिंग बनाने करेंगे। मतलब क्या है? ये किसका पावर है? पावर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का पावर है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े इतिहास लिखे गए हैं, प्रैक्टिस से बड़े बड़े कीर्तिमान रचे गए हैं। इतिहास भरा पड़ा हुआ है प्रैक्टिस के ऊपर। आज प्रैक्टिस से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी के हाँ, मेजर ध्यानचंद सिंह, इनका नाम था ध्यान सिंह, बाद में इनका नाम पड़ा ध्यानचंद, क्योंकि ये दिन में तो प्रैक्टिस करते ही करते थे, रात में रेलवे ट्रैक के किनारे, रेलवे ट्रैक पे, पटरी पे अपने बॉल को लेकर के, स्टिक से लेकर के चलते चलते थे। जब ये देखता था लोग कि इनका स्टिक में क्या मैग्नेट लगा हुआ है जो बॉल इस तरह से लेकर के चल रहे हैं। जब मैच हो रहा था, ओलंपिक्स हो रहा था, उसमें मेजर ध्यानचंद जब खेल रहे थे, आधा मैच खत्म होने वाला था, आधा मैच पर पहुंच गया मैच, फिर भी इन्होंने एक भी गोल नहीं कर पाया। काफी लोगों ने बोला ध्यानचंद आज तुझे क्या हो गया, आज तू एक भी गोल क्यों नहीं कर पा रहा है? मेजर ध्यानचंद ने बताया मेजरमेंट करो, कहीं ना कहीं गोल पोस्ट में गड़बड़ है। लोगों ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ पॉसिबल? मेजर ध्यानचंद ने बोला मैं बोला आप मेजरमेंट करो, कहीं ना कहीं गोल पोस्ट में गड़बड़ है। और रियली बता रहा हूं, गोल पोस्ट जब चेकअप हुआ तो 2 फीट छोटा पड़ा। आप सोचिए क्या कॉन्फिडेंस होता है जब आदमी प्रैक्टिस करके आगे बढ़ता है, तो उसको पता चल जाता है कि क्या हो सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्त, प्रैक्टिस से बड़े बड़े कीर्तिमान रचे जा सकते हैं, बड़े बड़े इतिहास रचे जा सकते हैं कीर्तिमान। ये प्रैक्टिस का पावर है। जो आदमी प्रैक्टिस करता है वो कुछ भी पा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये पावर होता है प्रैक्टिस के अंदर। माइकल फेल्प्स, ये माइकल फेल्प्स जिनका हैंड फ्रैक्चर हो गया, ये एक तैराक, स्विमिंग करते थे, हैंड फ्रैक्चर हो गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। जब इनको मालूम चला कि मुझे ओलंपिक्स का टाइम आ रहा है, आप सोचिए कि ओलंपिक्स में केवल 15 सेकंड का मैच के लिए लोगों ने 15 साल प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके 15 सेकंड की मैच को जीत पाते हैं। आप सोचिए जरा, 15 साल प्रैक्टिस करते हैं 15 सेकंड के मैच को जीतने के लिए। इनका हैंड फ्रैक्चर होने के बाद भी इन्होंने पैर से तैराक करना शुरू किया। जब इनको मालूम चला कि मुझे ओलंपिक्स का टाइम आ गया है, मुझे प्रैक्टिस करना है, इन्होंने 10,000 घंटा, इन 4 साल के अंदर इन्होंने 10,000 घंटा प्रैक्टिस किया। कहां? पानी में। प्रतिदिन 8 घंटा पानी में रह करके इन्होंने प्रैक्टिस किया, और इसका नतीजा क्या है कि इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। किसका पावर है? प्रैक्टिस का पावर है। हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी पैर से प्रैक्टिस करके गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिए। ये पावर किसका है? प्रैक्टिस का पावर है। माय डियर फ्रेंड, आप 1 घंटा पानी में रहेंगे, आपका बॉडी सिकुड़ जाएगा। ये आदमी 8-8 घंटा डेली पानी में रह करके 4 साल लगातार 10,000 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आज अगर दुनिया में किसी का नाम है तो ये पावर कहां से आया? प्रैक्टिस के कारण आया। प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है आज, इसीलिए माइकल फेल्प्स का नाम पूरी दुनिया में है। ब्रूस ली, मार्शल आर्ट के नाम से जाने जाते हैं ब्रूस ली, जिनको आर्मी में सेलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि इनका एक पैर 1 इंच छोटा था, इसलिए इनको सेलेक्ट नहीं किया। आज हमारे यहाँ अगर 1 इंच पैर छोटा रहे तो आप लंगड़ा कर चलेंगे, लेकिन मार्शल आर्ट में इन्होंने इनका नाम आज जहां भी मार्शल आर्ट सिखाया जाता है ब्रूस ली का नाम लिया जाता है। लेकिन इतना
खतरनाक आदमी, मार्शल आर्ट्स वाला आदमी, ये भी एक आदमी से डरते थे। इनका क्या कहना था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो। मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। क्या पावर है प्रैक्टिस में। अगर आप एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करते हैं तो आप ब्रूसली जैसा आदमी को भी उस आदमी से डर लगता है, यानी वो पावरफुल आदमी है। ये आदमी 5,000 पंच का प्रैक्टिस डेली करता था, उसके बावजूद भी इसको उस आदमी से डर लगता था जिन्होंने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। ये आदमी जिनका नाम है कैरोली, कैरोली एक शूटर थे। कैरोली क्या करते थे, बंदूक से निशाना लगाते थे। इनका राइट हैंड से ये शूट करते थे और ये आर्मी में थे। आप देखिए क्या चमत्कार हुआ है इनके साथ। और ये आर्मी में होने के बाद ये पिस्तौल से शूट करते थे और एक दिन क्या हुआ कि उनका जिस हाथ से वो शूट करते थे उस हाथ में हैंड ग्रेनाइट फट गया, यानी बम फट गया, जिससे उनका हाथ डैमेज हो गया। अब वो निशाना नहीं लगा सकते थे। वो रोने लगे, लेकिन वो चाहते तो वो बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, वो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू किए। और लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करने का नतीजा क्या हुआ कि जब ओलंपिक्स हुआ तो उस समय जब ये कैरोली वहां पहुंचते हैं तो वहां जितने भी शूटर लोग आए हुए होते हैं वो क्या बोलते हैं कैरोली से, कैरोली क्या आप मुझे मेरा हौसला बढ़ाने आए हो? तो कैरोली जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। किसी को नहीं मालूम था कि कैरोली लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया उस लड़ाई में। उस ओलंपिक्स में जब शूटिंग हुआ तो सभी लोग अपने राइट हैंड से शूट कर रहे थे और ये अपने बेस्ट हैंड यानी लेफ्ट हैंड से शूट कर रहे थे। कौन जीता? कैरोली जीता। और गोल्ड मेडल किसको मिला? कैरोली को मिला। यानी प्रैक्टिस में इतनी पावर है कि एक हाथ चला भी गया तो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करके आप गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। इसीलिए बहुत पुरानी कहावत है। क्या कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। आप अभ्यास करेंगे तो क्या हो सकता है, एक पत्थर पर रस्सी के आवत जात से पत्थर में निशान पड़ सकता है। ये पावर प्रैक्टिस का है माय डियर फ्रेंड, ये प्रैक्टिस का पावर है। प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है, आप जो चाहे सो पा सकते हैं। ये पावर है प्रैक्टिस के अंदर। प्रैक्टिस की क्या ताकत होती है आप जरा देखिए। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, ये सभी जो सिंगर आप देख रहे हैं आपके सामने जो हैं, ये एक्टर जो हैं, आपको क्या लगता है शुरुआत में इन्होंने बहुत अच्छा किया होगा? नहीं। फिल्म बनाने गए होंगे, नहीं बना होगा, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस किया। गाना गाने गई होगी, अच्छा नहीं गा रही थी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस किया। आज प्रैक्टिस के बल पर इतना शानदार गायक बन गई, आज प्रैक्टिस के बल पर इतना शानदार एक्टर बन गए कि कोई आदमी इस सदी का महानायक बन जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह बन जा रहा है, कोई गायिका में बादशाह बन जा रही है। ये पावर कहां से आया? ये पावर आया प्रैक्टिस से। माय डियर फ्रेंड, बहुत पावर है प्रैक्टिस के अंदर। प्रैक्टिस से कुछ भी किया जा सकता है। प्रैक्टिस में इतनी पावर होती है। आप जरा एग्जांपल देखिए ध्यान से। बाइक चलाना सीखे थे, क्या डायरेक्टली आप बैठे चलाने लगे? नहीं, ये प्रैक्टिस का पावर था जिसके कारण आप बाइक चला रहे हैं। आप कार चलाना सीखे, ये किसका पावर था? प्रैक्टिस का पावर था। बार बार चलाते गए, चलाते गए, चलाते गए, आज चलाने आ गया। रोटी पकाने गए थे, क्या पहली बार रोटी अच्छा बनी थी? नहीं, पहली बार तो लगता था कि भूटान का नक्शा बन गया, तिब्बत का नक्शा बन गया, नेपाल का नक्शा बन गया, भारत का नक्शा बन गया, लेकिन आज रोटी गोल बनती है। ये पावर किसका है? प्रैक्टिस का पावर है। बार बार जब आप एक ही काम को करने लगते हैं तो आप उस काम में महारत हासिल करने लगते हैं। डांस करना, ये क्या है? ये प्रैक्टिस का ही तो पावर है। जो प्रैक्टिस करता है वो डांस भी सीख सकता है, सिंगिंग सीख सकता है, कुछ भी सीख सकता है। प्रैक्टिस का इतना पावर है कि लड़की रस्सी पर चल सकती है।
आप देखिए ये कैसे चली होगी, एक दिन में चलना सीख गई होगी, एक बार चली होगी तो चलने लगी होगी? नहीं, ये प्रैक्टिस के पावर है कि ये लड़की जब रस्सी पर चढ़ती है तो पहली बार तो गिर जाती होगी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस, उसका नतीजा आज रस्सी पर चल रही है। आप देखिए आपके सामने रस्सी पर केवल चल नहीं रही है, बल्कि उसके सर पे भी लोटा रखा हुआ है। ये पावर कहां से आया? ये प्रैक्टिस का पावर है। प्रैक्टिस से जानवर जब सीख सकता है, हम तो इंसान हैं। ये कुत्ता को देखिए प्रैक्टिस का पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप सोचिए कि हम लोग तो इंसान हैं, जब ये कुत्ता प्रैक्टिस का पावर लेकर के कुत्ता जब सीख सकता है, तो हम इंसान प्रैक्टिस से कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस, अगर आपके पास बहुत ज्ञान है, आपको बहुत पता है, बहुत जानते हैं आप, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बेकार है। लेकिन अगर बिना ज्ञान के प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो और खतरनाक है। पहले ज्ञान जरूरी है। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप जीतने की इच्छा भी मत रखिए। आप जिंदगी में कभी नहीं जीत सकते। प्रैक्टिस करना होगा जीतने के लिए। नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इनटू द प्रैक्टिस। ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उससे प्रैक्टिस ना करें। ज्ञान का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आपको हर समय एक नया चांस देता है, एक अच्छा मौका देता है आगे बढ़ने का। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाता है, प्रैक्टिस तो आपको परमानेंट बना देता है। आप उस चीज में परमानेंट माहिर हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस वो ताकत है जिसने जंग लगा हुआ ताला को भी खोल सकता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस एक ऐसा चाबी है जो हर जंग लगी हुई ताला को खोल सकती है। अगर आपके अंदर जंग लग गया है, नई ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, अगर आपके अंदर जंग लग गया है कि आपसे प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, आपके अंदर जंग लग गया है, फील्ड में आप नहीं जा पा रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बात करने का, प्रैक्टिस कीजिए घर से बाहर निकलने का, प्रैक्टिस कीजिए ना। प्रैक्टिस से तो जंग लगल ताला खुल जाता है, तो फिर आप क्या क्यों नहीं खुलेगा? बिल्कुल खुल सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको बोलेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं सोच रहा हूं कि मैं जीत जाऊंगा जीत जाऊंगा जीत जाऊंगा, और आप जीत गए, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलेंगे? नहीं। एक अच्छा से अच्छा बैट्समैन को खराब से खराब बॉलर भी आउट कर सकता है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो बड़ा कमाल की है। आई मे विन और लूज इन अ शॉर्ट टर्म, मैं थोड़े समय के लिए जीत सकता हूं या हार सकता हूं, नो प्रॉब्लम, बट इन लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए मेरे को दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, क्योंकि मैं एक अच्छा प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस बहुत कमाल की है। तो जब मेरी प्रैक्टिस कमाल की है तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होगा? अच्छा होगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करने जाइएगा तो किसी न किसी से आपको सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में किसी न किसी को आपको गुरु बनाना पड़ेगा। तो आप सीखने के लिए आप किसके पास जाते हैं? कुछ लोग होते हैं, आप उस फील्ड में जा रहे हैं जिस फील्ड में आप सीखने जा रहे हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक समझदार लोग, एक मूर्ख लोग। और सब मूर्ख लोग क्या करते हैं, उस आदमी से सीखने जाते हैं जिसको उस फील्ड का एबीसीडी भी नहीं पता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोगों से अगर आप सीख करके प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होने वाला है? आप सोचिए, जिसको एबीसीडी भी नहीं पता है उस फील्ड के बारे में, ऐसे लोगों से सीखते हैं लोग, और ऐसे लोगों से पूछ करके अपना काम को आप बंद कर देते हैं। क्या ये उचित है? सोचिए जरा सा। जिसको एबीसीडी भी नहीं पता उस फील्ड के बारे में, उससे आप सीखते हैं और आप काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो होशियार लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो किससे सीखते हैं? वो उससे सीखते हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट से सीखते हैं। अब आप बताइए किसकी प्रैक्टिस सही होगी? उसकी जो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है उससे सीखना, या जो उस फील्ड में पहले से है, एक्सपर्ट है, सक्सेसफुल है, उससे सीखना? किसकी प्रैक्टिस सही होगी? माय डियर फ्रेंड, जिसको कुछ नहीं आता, ऐसे लोगों से 10 साल भी बैठ के सीखते रहेंगे ना तो आपको कुछ नहीं सीखने वाले हैं। लेकिन जिसको आता है ना, उससे केवल 10 दिन भी बैठ करके सीख लीजिएगा ना तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या करना है? सिंपल सा बात है, जब आप काम करना शुरू करेंगे आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम को कैसे हवा उड़ा देना, हवा जैसा उड़ा देना है। आप लोगों ने आइस स्केटिंग देखा होगा, सुना होगा, आपने टीवी में देखा होगा। आइस स्केटिंग क्या होता है? आइस स्केटिंग का मतलब होता है बर्फ पे चलना, बर्फ में मस्ती करना। जब आप कभी जाइएगा इस पर
तो आप जैसे ही जाइएगा, चलना शुरू कीजिएगा, पहले गिरिएगा, धड़ाक से गिरिएगा, गिरने के बाद फिर से उठिएगा, फिर चलिएगा, फिर गिरिएगा, फिर चलिएगा, बार बार गिरिएगा, बार बार उठिएगा। ऐसा तो नहीं ना कि गिर के भाग जाएंगे, नहीं मैं जला, नहीं, आपको बहुत मजा आने लगता है, गिरना फिर उठना, मजा आने लगता है, एक्साइटेड होकर के उठते हैं आप। क्या है ये? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस प्रॉब्लम को एज ए एडवेंचर बना दिए। आप इसको क्या समझ रहे हैं? एडवेंचर है, ये तो मस्ती है, ये तो मजा आ रहा है इसमें। माय डियर फ्रेंड, जीवन में जब भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आता है, आप प्रॉब्लम को एडवेंचर की तरह लीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आवे, आने दीजिए, घबराइए मत, आप उसे गिरिए और गिर करके फिर से उठिए। बहुत मजा आ रहा है। आप कैसे होता है स्केटिंग में, जब आदमी नीचे गिरता है तो गिरने के बाद रोने लगता है क्या? नहीं, वो खुश हो जाता है, आहा बहुत मजा आ रहा है, फिर से उठता है और उठने के बाद फिर से चलना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है। ठीक उसी तरह से जब जीवन में आपको प्रॉब्लम आवे, गिरने के बाद घबराइए मत, फिर से उठिए एकदम एक्साइटेड होकर के, आहा बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। प्रॉब्लम को एडवेंचर समझिए, प्रॉब्लम हवा की तरह उड़ जाएगा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। नोवाक जोकोविच, ये एक टेनिस प्लेयर था। देखिए प्रैक्टिस का कितना बड़ा पावर होता है। 2004-2005 में इस आदमी का पूरी दुनिया में 600 रैंकिंग था, 600 प्लस में रैंकिंग, इसका स्थान था 600 प्लस। ये करता क्या था? 49% मैच को सही खेलता था, यानी 49% सही मारता था, 51 बारी गलती मारता था। उसका नतीजा क्या हुआ कि 49% मैच जीतने लगा और $3 लाख कमाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने पॉइंट में 3% सुधार लाया, यानी प्रैक्टिस में 3% सुधार ला करके अपना पॉइंट को 3% बढ़ा लिया, यानी 49 को 52% कर लिया। 52% होने से क्या हुआ? इन्होंने केवल 3% इंक्रीजमेंट, 3% सुधार, 3% प्रैक्टिस के बल पर सुधारा, तो क्या हुआ? 79% मैच जीतने लगा। और 2006 से 2010 के बीच में इसका 600 से रैंकिंग खसक के आ गया तीसरा नंबर पर, ये 3 नंबर पर आ गया पूरे वर्ल्ड में, और 79% मैच जीतने लगा और $50 लाख इसका कमाई हुआ उस समय। और जैसे ही 52% से 3% और बढ़ाया, यानी 55% कर लिया, तो 55% करने से क्या होता है? सीधा 2011 से 16 के बीच में नंबर 1 रैंकिंग पर चला आता है। और इन्होंने मैच कितना जीतने लगा? 90% मैच जीतने लगा, $1,40,00,000 इसका कमाई होने लगा। सोचिए जरा सा, कितना पावर है प्रैक्टिस के अंदर। ये कैसे सुधारा अपने को? क्या इन्होंने अपने से नंबर देके सुधारा होगा? नहीं, सुधारने का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बल पर सुधार लिया, नतीजा आपके सामने है। माय डियर फ्रेंड, आपको भी अपने आप को प्रैक्टिस के बल पर या तो सुधारिए या तो बिगाड़िए। अगर आप 1% रोज सुधारते हैं खुद को, आप 1% नॉलेज बढ़ाते हैं, 1% सिस्टम को फॉलो करते हैं, 1% परिश्रम रोज करते हैं, अगर आप 1% सुधरते हैं और 1% अगर आप बिगड़ते हैं, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है आपको पता है? 1% सुधरने का मतलब क्या होता है कि साल भर में 37.8 गुना रिजल्ट आने वाला। और अगर आप 1% बिगड़ते हैं तो क्या होगा? जितना अभी है उसका 3% हो जाइएगा 1 साल के अंदर। लेकिन जब आप सुधरिएगा और जब आप बिगड़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, शुरू में पता नहीं चलेगा, 6 महीना बाद इसका रिजल्ट दिखने में लगेगा। 6 महीना बाद अगर सुधरे हैं तो बिजनेस में तूफान आ जाएगा, और अगर आप बिगड़े हैं तो 6 महीना के बाद आपका हाल जो है ना वो बेहाल होना शुरू हो जाएगा। फिर आप चिल्लाने लगेगा, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जब आप गड़बड़ किए थे उस समय सोचिए क्या हो रहा है। तो आपको क्या करना है? 1% रोज अपने आप को प्रैक्टिस से सुधारना है। दुनिया में एक ही रास्ता है जो आपको सुधार सकता है, प्रैक्टिस 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 कीजिए और सुधरते चले जाइए। क्या करना है बिजनेस में? यहां हम लोग करते क्या है? सीखते हैं, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। शुरुआत में सीखना और प्रैक्टिस करना, शुरू का अगर 6 महीना करते हैं तो मेहनत ज्यादा, थोड़ा कमाई कम होती है। अच्छा, फिर आप सीखे, जितना सीखे उसके बाद फिर आप सीखे, प्रैक्टिस किए, आपका मेहनत थोड़ा कम हो जाएगा, आपका कमाई बढ़ने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि सीखना प्रैक्टिस करना, इस बिजनेस में यही तो करना है, सीखना है प्रैक्टिस 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 करना है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका कमाई केवल कमाई ही दिखेगा, आपको मेहनत वहां बहुत कम दिखेगा। आपको एक सवाल पूछता हूं आपसे, आप एक सवाल का उत्तर दीजिए कि अगर 100 रुपया प्रतिदिन पर, 100 रुपया प्रतिदिन
1 रुपया सैकड़ा अगर रिटर्न आता है तो 200 रुपया होने में उसको कितना दिन लगेगा? कितना दिन में 200 रुपया हो जाएगा? सवाल क्या है? 100 रुपया प्रतिदिन, 1 रुपया सैकड़ा अगर रिटर्न आता है तो 200 रुपया आने में कितना, 200 रुपया कितना दिन में आएगा? उत्तर 100 दिन में आएगा। 100 दिन में 100 रुपया जो है वो 200 रुपया बन जाएगा। ये तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, लेकिन अब देखिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला काम करता है। लेकिन जो प्रैक्टिस के बल पर खुद को 1% बेहतर बनाएगा, प्रकृति उसको केवल 70 दिन में डबल कर देगी। आपको 100 रुपया को 200 रुपया करने में 100 दिन लगे, लेकिन अगर आप 1% खुद को बेहतर बनाएंगे प्रैक्टिस करके, तो प्रकृति उसको 70 दिन में डबल अच्छा कर देती है। मतलब 30 रुपया सैकड़ा का एडवांटेज एक्स्ट्रा। ये पावर होता है किसका? प्रैक्टिस का। ऐसा क्यों होता है? ये मनोवैज्ञानिक नियम है, क्योंकि यहां पर एक्सपोनेंशियल होता है, यहां पे कंपाउंडिंग होता है, इसीलिए आपको रोज अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास कभी बंद नहीं करना चाहिए, यह अभ्यास का पावर होता है। आपको क्या अभ्यास करना है? आपको हमेशा मुस्कुराने की प्रैक्टिस करना है। क्या अभ्यास करना है? मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अनजान लोगों से दोस्ती करने का प्रैक्टिस। आपको डर लगता है, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। मुस्कुराने में डर लगता है, मुस्कुराने का प्रैक्टिस कीजिए। अनजान लोगों से दोस्ती करने का प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा? आपका लिस्ट अपग्रेड होता रहेगा। आपको जहां जाना पड़े जाइए, जिम जाइए, डांस क्लब में जाइए, आपको समाज में जाना है समाज में जाइए, मोहल्ला में बैठिए। इससे क्या होगा? आपको लोग मिलेंगे और लोगों का लिस्ट बनते चला जाएगा, आपका लिस्ट अपग्रेड होते चला जाएगा। और इससे क्या होगा? आपका लोगों की जब लिस्ट बढ़ेगी तो याद रखें माय डियर फ्रेंड, दौलत लोग हैं, दौलत लोग हैं, यानी लोग ही दौलत हैं। आप इसको जितना चाहे उतना बना लीजिए, जितना दौलत चाहे उतना ले सकते हैं, क्योंकि दौलत तो सड़क पे खड़ा है। आप उससे दोस्ती कीजिए, मुस्कुराइए, बात कीजिए, लिस्ट में अपडेट करते रहिए उसको। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मेरा तो लोग ही खत्म हो गए, अब हम कहां जाएं? लोग खत्म हो गए, अब कहां जाएं? आप टोपी लगाने के नेचर से काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। आप किसी को बेवकूफ बनाने के काम कर रहे हैं। जब आप किसी को बेवकूफ बनाने का धंधा करिएगा तो आपका लोग हमेशा खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब आप किसको बेवकूफ बनाएंगे? और जब लोग खत्म हो जाते हैं तो उनका मुंह कैसा हो जाता है? क्या जाऊं मेरे को कौन सुनेगा? आप सीनियर को बोलने लगता है अब मैं कहां जाऊं, कौन सुनेगा मेरा बात? सीनियर को बोलता है सर कहां जाए, मेरा तो लोग ही खत्म हो गया। बिहार का आबादी 2020 के पहले 10 करोड़ था, अभी आबादी 12.5 करोड़, 2.5 करोड़ प्लस हो गया। आदमी बढ़ रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं लोग खत्म हो गए, बैठ के रोए हैं, कपार पर हाथ धर के बैठे, कहां जाए कहां जाए, रो रहे हैं बैठ करके। माय डियर फ्रेंड, अगर आप किसी को बेवकूफ बनाने के नेचर से अगर इस धंधे में काम कर रहे हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपका नेचर कैसा होना चाहिए? आपका नेचर होना चाहिए कि पूरी दुनिया आपका भाई है, पूरा दुनिया आपका परिवार है, यानी वसुधैव कुटुंबकम। मेरे से कोई भी ले लेगा, मेरे से कोई भी ज्वाइनिंग कर लेगा, मैं किसी से भी बात कर सकता हूं, मैं किसी से भी दोस्ती कर सकता हूं। आपका नेचर ऐसा होना चाहिए। आपका नेचर लोगों को मदद करने का नेचर होना चाहिए, लोगों का भलाई करने का नेचर होना चाहिए। किसी को टोपी लगाने के बारे में मत सोचिए, ये बहुत आपको नुकसान करेगा। आज क्या हो रहा है? आज सुबह उठते हैं, जैसे ही हम कहीं कॉल लगाते हैं, क्या बोलता है? कोरोना से बचा जा सकता है, कोरोना से बचने के लिए नाक दूर रखें, मुंह दूर रखें, हाथ दूर रखें, आप दूर रखें। ये इतना सारा रोज 1 करोड़ 40 लाख आदमी, 140 करोड़ आदमी हिंदुस्तान का डेली सवेरे पहला घंटी जब कॉल करता होगा तो उसको यही सुनाई देता होगा। क्या सुनाई देता होगा? कोरोना से बचना है, आप नाक दूर रखें, मुंह दूर रखें, आंख दूर रखें, लोगों से दूर रहे। ये कोरोना का घंटी। माय डियर फ्रेंड, आप भी अपने जीवन में एक कॉलर ट्यून सेट कर लीजिए आज। क्या कॉलर ट्यून सेट करना है? निगेटिव से बचा जा सकता है, 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 और अभ्यास करके दुनिया का कोई भी काम किया जा सकता है। ये कॉलर ट्यून अपने ब्रेन में सेट कीजिए। रोज सुबह अपने आप को बोलिए निगेटिव से बचा जा सकता है, और अभ्यास करके दुनिया का कोई भी काम किया जा सकता है। ये कॉलर ट्यून। आप एक बात याद रखिए, आप जिस चीज का अभ्यास करेंगे वही मजबूत होगा। मत कीजिए निगेटिव का अभ्यास। आप निगेटिव का अभ्यास करिएगा, निगेटिव मजबूत हो जाएगा और आपका खेल खत्म कर देगा। आज तक निगेटिव किसी का नहीं हुआ है। निगेटिव का अभ्यास मत कीजिए।
आने लगता होते हैं, ये तो बहुत अपवाद। पीछे भी एक रहस्य है, उसके पीछे भी एक फॉर्मूला बनने का क्या फॉर्मूला है, एक्सेप्शनल बनने का फॉर्मूला जो मैंने अभी तक सीखा है वो क्या है। एक्सेप्शनल बनने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि एक दिया गया, एक साइंटिस्ट द्वारा फॉर्मूला दिया गया है, जिस फॉर्मूला का नाम है 10K रूल। 10K रूल का मतलब होता है 10,000 घंटों का नियम। एक बहुत बड़ा फिलोसफर, एक बहुत बड़ा आदमी के द्वारा ये नंबर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारा आदमी इस काम को ऑलरेडी पहले से कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर किया ग्लैडवेल ने। ग्लैडवेल नाम का एक आदमी था, एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर थे, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया दुनिया को, 10K रूल। क्या बताया कि कोई भी आदमी अगर किसी भी फील्ड में स्किल डेवलप करना चाहता है, अगर वो महारत हासिल करना चाहता है, उसमें टॉप पे जाना चाहता है, तो उसको 10,000 घंटे का डेलिब्रेट प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप 10,000 घंटे का डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्या करना होगा इसमें? आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में आने के पहले 10,000 घंटे खेले होंगे कि नहीं खेले होंगे? बिल्कुल खेले होंगे। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है इसलिए क्योंकि इन्होंने क्रिकेट में आने के पहले 10,000 घंटे का प्रैक्टिस कर चुके थे। बिल गेट्स हार्वर्ड छोड़ने के पहले 10,000 घंटे का डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर चुके थे। ये पावर कहां से आता है? ये पावर प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिस में बहुत पावर होता है। अब आपको क्या करना है, इस 10,000 जो रूल है, 10,000 घंटे का जो नियम है, इस नियम को कैसे फॉलो करना है? सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा आप किस एरिया में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। आप जिस एरिया में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आपको लिए ये फॉर्मूला कैसे काम करता है आप देखिए। 10,000 घंटे का नियम। दूसरा चीज, आप कितने समय में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आपको 2 सवाल। और तीसरा सवाल आपको क्या करना है, पूछना है, और आपको हिसाब लगाना होगा कि आपको हर रोज कितने घंटे की डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी होगी। सिंपल बात है। और फिर आपको उसे रियलिटी में करना होगा। ये आप हिसाब किताब लगा करके आप इसको कर सकते हैं। अगर कोई आदमी डेलिब्रेट प्रैक्टिस करके 10,000 रूल को यूज करना चाहता है, तो आप देखिए, अगर कोई आदमी 5 साल में अगर वो चाहता है कि मैं 5 साल में इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, तो उसको कितना घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा? 5 साल में अगर वो करना चाहता है तो 1 साल में 365 दिन, 5 साल में 1825 दिन या 1826 दिन या 1827 दिन, इतना होता है 5 साल के अंदर। मतलब 10,000 घंटे को 1825 दिन से जब आप भागा देंगे तो आपको आएगा 5.47। इसका मतलब होता है कि अगर आप 5 साल में एक्सेप्शनल बनना चाहते हैं, आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपको डेली 5 घंटा 47 मिनट डेलिब्रेट प्रैक्टिस करना होगा, अगर आप उस फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं। अगर आप डेली 5 घंटा 47 मिनट 47 मिनट अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। किस चीज का प्रैक्टिस करना होगा? आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रैक्टिस किस चीज का करना है। प्रैक्टिस तो करना है, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होता है। तो प्रैक्टिस किस चीज का करना है? प्रैक्टिस करना है कोर का। क्या कोर है? बार बार इसको बताया जा चुका है। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य सेट कीजिए, यही प्रैक्टिस करना है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का ये लक्ष्य बनाइए। कैसा लक्ष्य? जो स्पष्ट हो, जिसको मापा जा सके, पूरा किया जा सके, रियलिटी होना चाहिए, टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए और पाया जा सके। दूसरा चीज, अपना 3,500 पीवी करना, इसका प्रैक्टिस। रोज कम से कम 1 प्लान जरूर दिखाएं, इसका प्रैक्टिस। रोज 2 नाम अपने डायरी में जोड़ना, इसका प्रैक्टिस। हर सप्ताह में कम से कम 1 ज्वाइनिंग जरूर कराना, इसका प्रैक्टिस। नया लोगों के साथ हर सप्ताह और हर मीटिंग में अटेंड करना, इसका प्रैक्टिस। अपने टीम मेंबर के साथ बड़ा इवेंट, बड़ा कैंप में, फ्रीडम डे में जाना, इसका प्रैक्टिस। रोज 30-30 मिनट ऑडियो वीडियो रोज सुनना, इसका प्रैक्टिस।
अपने अपलाइन के साथ बैठ कर हमेशा अपने दिमाग का चीड़ फाड़ मतलब दिमाग का धुलाई कराना, इसका प्रैक्टिस, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के और हमेशा लर्निंग मोड में बने रहना, इसका प्रैक्टिस, और सीखना, सिखाना और डुप्लीकेट कराना, इसका प्रैक्टिस। अगर आप कोर का प्रैक्टिस कराते हैं, बेसिक का प्रैक्टिस कराते हैं, इसी का प्रैक्टिस तो कराना है। इस प्रैक्टिस को करना सीख जाइए, प्रैक्टिस को करना सिखा दीजिए। प्रैक्टिस से तो बड़े बड़े इतिहास रचे गए हैं, प्रैक्टिस से तो बड़े बड़े कीर्तिमान रचे गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिस में इतना पावर होता है। एक बात हमेशा याद रखें माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले अगर आपको इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई पर जाना है तो एक ही रास्ता है जो आपको ऊंचाई पर ले आ सकता है, और वह है सच्चाई की रास्ता। आप लोगों से बेईमानी करके बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, आपको सच्चाई का रास्ता ही लेना पड़ेगा। सच बोलना सीखिए, जो आता है, जो आपको समझ में आता है वही बताइए। मैं खुद अभी लर्निंग मोड में हूं, मैं खुद सीख रहा हूं, तो मैं आपको आज बता रहा हूं। मैं यहाँ सिखा नहीं पा रहा हूं, मैं सीख रहा हूं खुद, अभी आपसे भी सीख रहा हूं देख करके। सच्चाई का रास्ता इस बिजनेस में आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है, टॉप पे ले जा सकता है। हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर कूट कूट के हमारे दिमाग में भर दिए हैं। क्या बताए हैं? बेटा सच्चाई के रास्ते से चलोगे तो निश्चित रूप से बहुत आगे जाओगे। ईमानदारी के रास्ते पर चलो, किसी का 1 रुपया न लेना न रखना, कुछ भी नहीं, ईमानदारी के रास्ता पे चलिए, आप बहुत आगे जाइएगा। और अनुशासन में रह करके किससे कैसे बात करना है, किससे कैसे बात करना है, कैसे रहना है, अनुशासन में रह करके और चरित्र सही रख करके आप, बहुत सारे महिलाएं आएंगी इस बिजनेस में, बहुत सारे पुरुष आएंगे बिजनेस में, आपको सभी से एक अच्छा रिलेशन बना करके रखना है। क्यों माय डियर फ्रेंड, आप किराना दुकान का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। किराना दुकान के बिजनेस में क्या होता है, आप गए, सामान लिए, चल दिए, वहां ऐसी होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहां पर जो आपके साथ हैं, वो जो आपके से सामान खरीद रहे हैं, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं काम करने के लिए, उनको जिंदगी भर आपके साथ काम करना है। और जब जिंदगी भर उनको अपने साथ काम करना है तो आपका चरित्र अगर सही नहीं रहेगा तो वो महिला कैसे आपके साथ जीवन भर काम करेगी, वो पुरुष कैसे आपके साथ जीवन भर काम करेंगे। इसीलिए अपना चरित्र को सही रखना है ताकि आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक जा सके। और नैतिकता के रास्ते पर चलना है, गलत तरीके से काम नहीं करना है, नैतिक तरीके से काम करना है, क्योंकि ये नैतिकता ही आपको टिकाऊ बनाएगा। अनैतिक तरीके से किया गया काम होता जरूर जल्दी है लेकिन जाता भी बहुत जल्दी है, टिकता नहीं है। और एकता, मिलजुल कर एक साथ काम करना, अलग अलग नहीं, एक साथ। ताकत यूनिटी में है, कहा गया यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बहुत ताकत होता है। आप अगर एकता के साथ, तालमेल के साथ मिल के काम करेंगे, निश्चित रूप से जो घर मिल करके है वो घर कितना अच्छा से चल रहा है, जो टीम मिल करके काम कर रहा है वो टीम बहुत अच्छा चल रहा है। एकता के साथ काम कीजिए और समर्पण एक गुरु के प्रति। कौन गुरु? विश्व गुरु, महागुरु प्रोफेसर केन वसुपाल सर। आप जहां भी बैठे हैं एक जोरदार ताली बजाइए उनके लिए, क्योंकि ऐसा गुरु हमारे जीवन में आ गए हैं। जरूर हम सब डीएक्शन वाले, हम लोग पूर्व जन्म में अच्छा काम किए होंगे, इसीलिए ऐसे गुरु के संपर्क हम लोगों को मिला है, ऐसा बिजनेस हम लोगों को मिला है। मैं धन्य हूं क्योंकि मुझे एक ऐसे गुरु मिले हैं। आप लोगों को भी क्या करना है, इस गुरु का हाथ पकड़ लेना है। लेकिन प्रोफेसर सर का हाथ कैसे पकड़ेंगे आप? माय डियर फ्रेंड, प्रोफेसर सर का हाथ आपसे ना पकड़ाएगा। आपको अगर पकड़ना है तो आप पहले उस आदमी का हाथ पकड़िए जो प्रोफेसर सर का हाथ पकड़वा सके, जो आपको प्रोफेसर सर तक पहुंचा सके, उस आदमी का हाथ पकड़िए। जो आदमी खुद आपको प्रोफेसर सर तक नहीं पहुंचा सके, आप पक्का झंडू बाम बन जाइएगा। आपको झंडू बाम बनना है कि आपको आगे बढ़ना है? अगर आपको झंडू बाम बनना है तो झंडू बाम साथ रहिए, आपको जिंदगी भर झंडू बाम बना करके रख देगा। आपको ऐसा गुरु जो पूरे दुनिया को सिखा रहे हैं, 237 देश में नेटवर्क है माय डियर फ्रेंड, कैसा बात है। बड़े बड़े मेरे साथ बहुत सारे नेटवर्कर आते हैं, मैं उनको एक बात बताता हूँ, 237 देश में किसी भी आदमी का नेटवर्क है तो आप बताइए, एक लाइन में मेरा टाटा फिश उड़ जाता है। ऐसा अपलाइन अगर हमें मिला है तो आपको भी ऐसे गुरु का संपर्क में अगर जाना है तो ऐसे गुरु के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। मैं तो समर्पित हूं, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग भी ऐसे गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहे, क्योंकि माय डियर फ्रेंड इस दुनिया में कोई नहीं है आपके लिए काम करने वाला, सब अपना अपना बारे में सोचता है। लेकिन एक ऐसा प्रोफेसर सर मिल गए हैं जो मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बच्चों के बारे में सोचते हैं। कौन है सोचने वाला इस दुनिया में? ऐसे गुरु को लाख लाख प्रणाम, क्योंकि हम लोगों को बहुत धन्य है कि ऐसे गुरु हमारे साथ हैं।
एक प्रैक्टिस तो कभी भूल के भी मत कीजिएगा। इतना प्रैक्टिस करने के बारे में मैं आपको बोला, लेकिन जाते जाते आपको एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि एक प्रैक्टिस भूल के मत कीजिएगा। कौन प्रैक्टिस? मोटा मोटा माला पहनने का प्रैक्टिस। बहुत लोगों को बड़ी शौक होता है, मुझे माला नहीं मिला, माला पहनेंगे। माय डियर फ्रेंड, ये माला पहनने का सिस्टम जो है, ये मोटा मोटा माला पहनने का प्रैक्टिस मत कीजिए। मोटा मोटा माला पहन करके आप सोच रहे हैं कि मोटा मोटा माला पहना देंगे तो लीडर सब कुछ बता देगा, लीडर सब कुछ बोल देगा। अरे जो रियल लीडर होगा वो बिना माला के भी सब कुछ बोलेगा, बिना माला के बोलेगा। उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। जो पक्का होगा बाजा, उसको क्या बोलते हैं? बाजा। दो तरह के लोग होते हैं, एक लीडर, एक स्पीकर। स्पीकर मतलब डीजे, बाजा, लाउड स्पीकर। वो लोग जाएंगे, उनको खाली माला पहना दीजिए, लाउड स्पीकर की तरह हबर 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 बोल के चलाएंगे। उनको केवल एक ही चीज से मतलब है, उनको माला मिल गया, बस हो गया हो गया, उनको उतने चाहिए था, उनको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो रियल लीडर होगा उसको माला पहनने का शौक नहीं होता है। उसका शौक क्या होता है? लोगों की जिंदगी बदलने का शौक। लोगों की जिंदगी बदल गई, इससे बड़ा माला क्या हो सकता है? इससे बड़ा स्वागत क्या हो सकता है? तो आप इसका प्रैक्टिस भूल के भी मत कीजिएगा। और आखिरी में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस ट्रेनिंग को सुने हैं। और एक लास्ट लाइन आपके लिए कि भीख मत मांगो उनसे उजालों की, भीख मत मांगो उनसे उजालों की जो चांद तारे के मोहताज हैं। भीख मत मांगो उनसे उजालों की जो चांद तारे के मोहताज हैं। बंद आंख से कुछ ऐसा कर जाओ कि आंख खुल जाए आंख वालों की। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू आप सभी को। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, खूब आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ हैं, प्रोफेसर सर आपके साथ हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। थैंक यू आप सभी को। तो आप लोगों को आज का जो भी प्रैक्टिस, आज का जो भी मैंने आपसे बात किया प्रैक्टिस के ऊपर, आप लोग ध्यान से इस पूरा बात को आप समझे होंगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस कंटिन्यू करना, प्रैक्टिस करना बंद नहीं करना, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो आपको प्रैक्टिस सही तरीके से करना, और जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आता है अपने अपलाइन से हेल्प लेकर अपलाइन से सीखिए, और अपलाइन को फॉलो कीजिए, राइट अपलाइन। ध्यान रहे, राइट अपलाइन, क्योंकि जो राइट अपलाइन होता है वही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। रॉन्ग अपलाइन, रॉन्ग अपलाइन आपको राह नहीं दिखाएंगे, आपको भटका देंगे राह से, और आप भटक जाएंगे। इसलिए राइट अपलाइन को पकड़िए। राइट अपलाइन आपके साथ है, हमारे साथ, आपके साथ राइट अपलाइन मिले हुए हैं प्रोफेसर केन बासुर। आपने इट इज फंटास्टिक जो आज का आपका एनालिसिस, कैसे हमने पावर ऑफ प्रैक्टिस, ये पावर ऑफ प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है। अभी हमको ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है पावर ऑफ प्रैक्टिस। जब तक का हमने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमने नहीं सीखेंगे कोई भी चीज। अभी वो स्पोर्ट्स होंगे, एक्टिंग होंगे, ड्रामा होंगे, टीचिंग होंगे, और वार फील्ड होंगे। वार फील्ड में भी बहुत प्रैक्टिस करना, युद्ध को तैयार करने के लिए वो प्रैक्टिस नहीं तो वहां हार जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं हो तो कोई भी फील्ड में हम सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। साधारण अभी काम में, अभी मैं देता हूं एक एग्जांपल को, जूता पॉलिश करने वाला, ये जूता पॉलिश करने वाला को भी प्रैक्टिस चाहिए। ये तो पता नहीं, तो बहुत लोगों ने बताया जूता पॉलिश है ना, एक पॉलिश बॉक्स लेंगे, एक ब्रश लेंगे, हम खींचेंगे पॉलिश होंगे। नहीं, हमने बहुत बारी घर में पॉलिश करता है, शाइनिंग नहीं आता है। कितना बार करे तो शाइनिंग नहीं आता है। इसीलिए वहां रोड साइड में बैठा है जूता पॉलिश करने वाला, छोटे छोटे बच्चों ने ही, स्मॉल चिल्ड्रन ने, वो 12 बरस के, 15 बरस का या 9 बरस का स्मॉल बॉयज दे आर सिटिंग। हमने वहां शू निकाल कर दिए तो वो थोड़ा सा इतना ही पॉलिश उसको टच करता है। बाद में एक
दिस Yes. क्लॉथ में फर्स्ट वो डस्ट सभी निकालता है, देन में थोड़ा पॉलिश, वो उसको कौन सा स्पीड में दबाए तो चमकाएंगे, वो प्रैक्टिस से आता है, पॉलिश से नहीं, ब्रश से नहीं। ब्रश को हम दबा कर तो शाइनिंग नहीं आता है। मैं बोलते क्या हो गया हमारा ये शू को, ये लेदर ठीक नहीं है, सोचते हैं। वहां थोड़ा से ये क्यों होता है, वो डेली हजारों लाखों जूतों को पॉलिश करके प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। Yes. इतना छोटा एक काम को इतना प्रैक्टिस चाहिए, महीने बरस में, बरस तक 2 बरस 3 बरस होने में वो मास्टर बनते हैं। वहां उसको कहीं देखते हैं, कहीं देखता है, कहीं ले चमका चमका कर टिक वो 10 मिनट में 10 जूते को रेडी करके, एक मिनट में एक रेडी करके फेंकता है। बिकॉज क्यों, वो मास्टर स्किल, मास्टरिंग द स्किल। स्किल को मास्टर नहीं करे तो हम कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मास्टरिंग ऑफ अ स्किल का एक ही है, दैट इज डेली प्रैक्टिस करना। तो सचिन तेंदुलकर ने वो बताते थे कितना बरस वो प्रैक्टिस किया है ये मास्टर ब्लास्टर बनने के लिए। कोई भी सक्सेसफुल लोगों को आप पूछिए, कहीं भी कोई भी सेक्टर में, वो कितना बरस, समटाइम्स 2 3 5 बरस नहीं, 10 30 बरस प्रैक्टिस करके ये टॉप को जाने वाला है। 30 बरस का प्रैक्टिस। ये फेमस पेंटर ने, पिकासो ने, एक बार किसी ने उसको देखा गया, एक ये हैंडीकैप्ड, फिजिकली चैलेंज्ड सम बच्चा ने गया उसको इसने इतना बड़ा वर्ल्ड का मास्टर पेंटर मालूम है पिकासो, इसके साथ पूछा क्या मुझे एक आपका सम पेंटिंग, बिकॉज वो पेंटिंग कुछ भी ड्रॉ करे तो वो पेंटिंग हो, इस तरह का मास्टर प्रैक्टिसिंग स्किल। इसमें बताया उसको, वो हालत को देखकर, ओके इतना गरीब आदमी है, इतना फिजिकली चैलेंज्ड है, कुछ उसने ड्राइंग किया, ड्राइंग करके उसको दिया, नीचे लिखा है पिकासो, उसका नाम लिखा। वो बाहर गया किसी के साथ, उसका पेंटिंग को कितना मिलियंस ऑफ डॉलर वैल्यू, मिलियंस उसका पेंटिंग कोई करे तो इस तरह का उसका डिमांड, लाखों मिलियन में वो ज्यादा था। इसने बताया वहां बाहर जाकर पूछा पिकासो होते के मेरे, तो किसी ने बताया $5,000, किसी ने बताया $10,000, किसी ने बताया 1 लाख, उसका सिग्नेचर को देखकर। बाद में ये वापस आए, उसके पीछे बताया आपने 1 सेकंड में, ये फ्यू सेकंड्स आपने कुछ ड्रॉ किया, इतना मिलियंस कैसा आ सकता है, इतना डिमांड कैसा। इसने बताया अरे यार ये 1 सेकंड का, 5 सेकंड का, 5 मिनट का, 10 मिनट का मेहनत नहीं है, इसको सीखने के लिए न मैं 30 बरस प्रैक्टिस किया हूँ, 30 बरस का मेहनत। कभी मास्टर बनने के लिए ये प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। इसीलिए नेटवर्क में सोचते हैं लोगों ने, जो मिलियनियर मिलियंस कमाते हैं महीने में, उसको हमको क्या डिफरेंस है। लोगों ने अभी ये few hundred रुपीज कमाता है, few thousand रुपीज कमाता है, हमने देखते हैं हमारे आंखों के सामने, आपके जैसे नौजवान ने, यंग लड़कों ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाते हैं, हम देखते हैं, हमारा आंखों से देखते हैं। अभी 10,000 कमाने वाला को 2 लाख कमाने के लिए क्या डिफरेंस है। वही कंपनी है, वही प्रोडक्ट है, वही नेटवर्क है, वही अपलाइन है, वही आरवीसी है, क्या डिफरेंस क्या है। अभी इसमें जो लोग कम पढ़े हैं ज्यादा कमाते हैं, ये डिग्री भी इसका कोई मतलब नहीं है। MBA PhD करके जो आता है
वो फेल होता है यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होता है वो, जो अंगूठी वाला 2-3 लाख कमाता है। अबे ये लोग वो क्यों इस तरह होता है? इसमें जो लोग, आप पढ़े लिखे हो, डिग्री हो, आपका एजुकेशन कितना भी ऊंचे में हो, आप इवन पीएचडी वाला या एमएसएमडी भी हो, आप एक गरीब अंगूठी वाले भी हो, सभी सक्सेसफुल बन सकता है यहाँ प्रैक्टिस करे तो। द डिफरेंस इज ये लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, इसी ने प्रैक्टिस किया है। इवन अनपढ़ लोग आते हैं वो भी फेल होता है। क्यों? इस तरह का लोग भी, बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करता है, वो सोचता है इजी मनी मेंटालिटी, फ्री मनी मेंटालिटी, फ्री बोनस मेंटालिटी। वो सोचता है अपलाइन काम करेंगे, क्रॉस लाइन काम करेंगे, कंपनी काज करेंगे, कंपनी का मैनेजर पीएसी काम करेंगे, हम बैठकर पैसा काउंट करेंगे। वो हो सकता है, हो गया है कभी ये इंडस्ट्री में? कहीं भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? एक ही कारण है, ये उसका सोच सीखने में नहीं है, सीखने में और डेली प्रैक्टिस, वर्कआउट करना। ये वर्कआउट करना, वर्किंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड को जाना, हाउस मीटिंग करना, लोगों के साथ बातें करना, एंड स्पॉन्सरिंग स्किल को मास्टर बनाना, स्पॉन्सरिंग करना, ट्रेनिंग देना, लीडरशिप को हाथ में उठाना, सामने लीडरशिप। आप कमाना है तो आप हजारों लोगों के सामने आप दिखे तो लीडरशिप में आप संभालते हैं वो टीम को, बड़ा ग्रोथ हो सकता है, बड़ा इनकम। वो लोगों ने, बहुत लोगों ने आकर पीछे हटेंगे, पीछे रहेंगे, मैं पीछे से रहूंगा। आपको पीछे का इनकम भी आता है। पीछे का इनकम कितना है? सभी जो छोड़ता है उसका इनकम, वो लेफ्ट ओवर इनकम। इसीलिए ज्यादा इनकम नहीं आएगी, बिकॉज आप सामने आने को नहीं चाहे। सामने आने के लिए हिम्मत होना, लड़ना, और 3 चीज किसी को भी नहीं रुकेंगे, वो ध्यान में रखना लाइफ में। एक तो टाइम किसी को वेट नहीं करेंगे। हजारों बरस नहीं, करोड़ों बरस, अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गया ये धरती आकर, ये सभी जीव राशि आकर, कोई कभी भी टाइम रुका है किसी को? वही 24 आवर्स, वही दिन रात, वही महीना बरस, वो राउंड द क्लॉक चलते ही रहेंगे, किसी को टाइम नहीं रुकेंगे। हमारा लाइफ चल जाएगा, हमारा बिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारा लाइफ कितना है? मैक्सिमम 100 ईयर्स। अभी उसके अंदर हम क्या कर सकता है? ये 100 ईयर्स को मैक्सिमम यूज करना। 100 ईयर्स हम जिंदा है तो, बहुत लोगों ने इवन यंग एज में मरते हैं। कुछ भी हो सकता है मनुष्य को, हर कोई जीव राशि को। इसीलिए हम 100 बरस तक सोचना नहीं, 100 बरस रिच होने के बाद काम होने का कोई मतलब नहीं। फ्रॉम द डे 1 वी मस्ट वर्क दैट दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, दैट इज द टाइम, बिकॉज टाइम किसी को वेट नहीं करेंगे, टाइम चलते ही रहेंगे। सेकेंड वन इज टाइड किसी को रुकेंगे नहीं। ये तूफान आएंगे, तूफान जाएंगे, वेव्स ऑफ द सी, किसको रुकेंगे? वो आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, आते, बिकॉज किसी को भी वो वेट नहीं करेंगे। टाइड। थर्ड थिंग इज पैसा किसी को भी वेट नहीं करेंगे। पैसा आप राइट टाइम में नहीं कमाए तो, राइट टाइम में राइट मेहनत नहीं करे तो, वो जिसका हाथ को जाना उसका हाथ को चलते ही रहेंगे। किसका हाथ को जाएंगे पैसा? किसको हाथ को जाएंगे? मेहनत करने वालों का हाथ को जाएंगे। सभी सेक्टर में, कोई भी सेक्टर हो, वो बिल गेट हो, वारन बफे हो, अंबानी हो और रोशन हो, इसको हाथ में जाएंगे। मेहनत करने वाले के पीछे भी पैसे भी दौड़ेंगे। पैसे जब तक मेहनत नहीं करेंगे उसके हाथ में नहीं है। हैंस पैसा भी किसी को भी नहीं रुकेंगे, वो किसको ढूंढ कर नहीं जाएंगे। कंपटीशन में, ये तो कंपटीशन है,
काम करना कंपटीशन है, मेहनत करना कंपटीशन है। जो ज्यादा 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 से ज्यादा लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो पैसा को पकड़े। नेटवर्क मार्केटिंग में ये है। 50 लाख कमाने वाला है एक हाउसवाइफ अमीरा फ्रॉम अमीरा मोहम्मद और अहमद फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और हमारा कोई लेडी को क्या डिफरेंस है, औरत को और हमको क्या डिफरेंस है? वो मेहनत करके टाइम को मैक्सिमम यूज किया, प्रैक्टिस किया, अप्लाई किया, टीम को बिल्ड किया, पैसा आ गया। पैसा किसके हाथ में डालेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग। कोई लक नहीं है। लक को और सोचकर बैठे तो क्या है, यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखने वाला है। आप लिखना अमीर बनना। अमीर का लिखना कौन लिखना? आपका ललाट में कौन लिखेंगे? खुद। कोई जादू वाला, वो वाला, रोड साइड वाला, ज्योतिषी वाला नहीं लिखेंगे। आप खुद लिखना, मैं अमीर हूं। ललाट में आप मैं अमीर हूं सोचकर मेहनत करे तो पैसे आपके पीछे भी आए। वही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जो लोग सक्सेसफुल बना है वो उसका फ्यूचर, उसका ललाट में कोई लक नहीं है, मेहनत को वो लिखा है। मैं मेहनत करूंगा, मुझे 10 लाख चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, मुझे 20 लाख चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, मैं 50 लाख चाहिए। उठा सकता है, उठाता है। ये सेक्टर में हम देखते हैं साधारण से, जो 10 लाख कमाने वाला, 20 लाख कमाने वाला, 50 लाख कमाने वाला और 5000 कमाने वाले को क्या डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओनली मेहनत का डिफरेंस, प्रैक्टिस का डिफरेंस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसका डिफरेंस उतना ही है। प्रोडक्ट वही है, कंपनी वही है, लीडरशिप वही है, प्रोफेसर वसुपालैया वही है। वो 50 लाख कमाने वाला मेरा भी, मेरा टीम है, मेरे नीचे है। कितना जनरेशन? मे भी 200-300 जनरेशन, मुझे मालूम नहीं। 500 जनरेशन के नीचे भी हो सकता है। मैं कैलकुलेट नहीं किया कितना जनरेशन। वो मैं कंप्यूटर में ही भी बैठना 2 दिन में जाएंगे उसका कितना जनरेशन सब सर्च करने में। वो मेहनत को मैं नहीं जाऊंगा, वो टाइम अगेन आई हैव टू वेट। बट वो क्या है, हमारा जनरेशन में आता है। वो भी उसको भी वही कंपनी है, वही डॉक्टर लिम है, वही गैनाडार्मा है, वही अपलाइन मेंटरशिप है। क्यों? वो 50 लाख कमाते हैं, किसी ने 500 कमाते हैं, 50 रुपए कमाते हैं, 5000 कमाते हैं, 5 लाख। वो डिफरेंस एक ही चीज है, मेहनत एंड प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। पैसा किसी को वेट नहीं करेंगे, पैसा चलते ही रहेंगे। पैसा का एक ही है गुण, वो रोटेशन। दैट इज व्हाट। पैसा आज आपके हाथ में है, कल दूसरा हाथ को देगा, तीसरा चौथा हाथ को। एक दिन में वो हजारों हाथ में चलता है। आपको मार्केट में वो ये एक पैसा 100 रुपए का खर्चा करे तो वहां कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे मालूम नहीं। वो चलते ही रहेंगे, कहीं रुकने वाला नहीं है। इसीलिए पैसा को हमने पकड़ने के लिए we have to apply the right system, right method, and to make money right time, right age. You should not miss the time and age को miss करे तो you will miss the opportunity of making money. The power of practice is the only secret of success. सभी प्रैक्टिस कीजिए। आप अमीर बनने के लिए हम लड़ते हैं, उसका फायदा उठाइए। आपके जैसा नौजवान रोशन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी में, आप सभी 20s में हैं, 18 एज, इवन नाउ यू आर ऑल वेरी यंग एज 20s। बहुत ही जल्दी आप मल्टी मिलियनियर नॉट मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर बनना है। महीने में 10 लाख के ऊपर कमाना है। आप सभी लोग कमा सकते हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं, हम आपके गाइडेंस में दिन रात लड़ते हैं। उसको फायदा उठा कर विश ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। प्रणाम सर।